हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का वीडियो में कल मैंने एक रिएक्शन वीडियो दिया था शिवानी कुमारी के ऊपर। पर मुझे सच में नहीं पता था कि शिवानी कुमारी किसको बोल रही है। उस वीडियो में जब मैंने बोला कि शिवानी ने किसी के लिए बोला है, उसका नाम नहीं लिया है, तो मैं उस जगह पर सच बताऊं मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि जो मोटू भैया हैं वो मेरे दिमाग से ही हट चुके थे, मेरे दिमाग में ही नहीं थे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो गुटका फैमिली है, इनके फैमिली से कोई लड़के होंगे, तो मैं उनको इमेजिन करके कल रिएक्शन दे रही थी। पर मेरे कमेंट सेक्शन में भी कल कई लोगों ने कमेंट किया कि दीदी वो मोटू भैया जो हैं उनके बारे में शिवानी बोल रही है। तब मुझे याद आया कि मैंने कई बार गुटका वाली भाभी को जब देखा है अपने वीडियो में उन मोटू भैया को लेते हुए, तो वो एक ट्रैक्टर पर ही रहते हैं। मैं आज तक उनका एक भी वीडियो नहीं देखा है और मैं नहीं देखती हूँ। बीच में कुछ अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तब मैंने उनकी इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो देखी थी, जो लाइव आई वाकई शिवानी के बारे में कुछ बोला था। तो उसके बाद मैंने कभी उनको देखा ही नहीं है, और तो इसलिए वो मेरे माइंड से समझो डिलीट ही थे। तो वो मेरे मतलब ध्यान में ही नहीं था। तो मैंने दिया था उनके मोहल्ले के कुछ ऐसे लड़कों को लेकर कि जो शायद शिवानी उनको भैया मानती थी और अब वो उनका काम नहीं कर पाए। पर बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट किए और फिर मैंने शिवानी के कमेंट सेक्शन में देखे, और फिर कल जाकर मैंने मोटू भैया का जो चैनल देखा, तो उनका जो लास्ट वीडियो डाला था, जो बिल्कुल थंबनेल में इतना फेक देते हैं वो कि फेसबुक की पेमेंट आ गई, यूट्यूब की पेमेंट आ गई ताकि व्यूज़ आ जाए, और उनके वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने सोचा इनका ये फर्स्ट वीडियो, मतलब जो सबसे लेटेस्ट वीडियो दिखा रहा था ना, उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखा तो कई लोगों ने उनको भी कमेंट किया हुआ था कि आपने शिवानी के साथ ठीक नहीं किया है। तो अब तो मुझे भी गुस्सा आ रही, क्योंकि हम लोगों ने आपको सच में शिवानी के वीडियो में देखा है, पहचाना है, और हम लोग आपको बहुत भोला भाला समझते थे। पर आपकी जेलसी इतनी है शिवानी से, मुझे इतना नहीं पता था। और बहुत सारे लोगों ने इनको भी कमेंट किए, मुझे भी बताया, और मैंने और कुछ वीडियो देखे उनमें भी इनका नाम खुलकर इनके नाम को बहुत बिगाड़ा जा रहा है। तो मैं वो नाम तो नहीं बोलूँगी, पर आपका नाम नहीं ले सकती, इसलिए मोटू भैया तो ज़रूर बोलूँगी। तो सच में मोटू भैया, आपने शिवानी के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है। क्योंकि यदि आपका काम, देखो आप शुरू से उसकी वीडियो में आ रहे थे, यदि आज आपको कोई पहचान रहे ना, तो सिर्फ शिवानी की वजह से ही पहचान रहे। नहीं तो आप खुद सोचो, अरे यार इतने सारे लोग हैं, क्या सभी यूट्यूबर बन सकते? नहीं। पर जो जो शिवानी की वीडियोस में आते थे, या शिवानी जिन्हें अपना भैया मुझे जहाँ तक याद है राखी का कोई वीडियो, उसमें आपको शिवानी राखी भी बांध रही थी। तो आखिर किस चीज़ की जेलिसी? गुटका वाली फैमिली का तो समझ में आ गया कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। आपके पास तो घर परिवार पैसे ऐसे की भी दिक्कत नहीं है, जैसे गुटका फैमिली है, इनके पास सबसे बड़ा रीज़न है कि पैसे नहीं है। गाड़ी निकल जाए। गुटका फैमिली के पास सबसे बड़ा रीज़न है पैसे नहीं है, खाने को नहीं होता, बच्चे कैसे पालें, ये सब रीज़न देते वो लोग। पर आपके पास आपका घर मकान भी देखे, आपके पास ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें, जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पर दिखाते हो, हर चीज़ है। तो आपको शिवानी से जेलिसी कैसे हो गई? यदि आपके पास भी कुछ नहीं होता तो हम लोग चलो मानते कि आप कमाने के लिए, कमाना बुरी बात नहीं है, हर किसी को हक है कमाने के लिए। पर शिवानी से जेलसी, क्या शिवानी ने आपके साथ ऐसा कुछ गलत किया है जो आप देखो, गलत किया होता तो आप जब इतना कर सकते हो तो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी के लिए आप शायद शिवानी की गप की पोल खोल देते। मतलब शिवानी ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। और पर आपने जो किया वो मुझे कहीं से बिल्कुल भी अच्छा, मुझे सच में बहुत ज़्यादा, मुझे एक कमेंट आया, दीदी मोटू भैया है जो, और आपका नाम लिखा था वो है। तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों लिख रही, मैं उस समय भी नहीं समझ पाई कि शिवानी जिस वजह से रोई है उसका नाम है। फिर एक दो कमेंट और आए, तब मुझे समझ में आया कि शिवानी जो ट्रैक्टर वाले की बात कर रही थी, जिसने बोरी में हाथ नहीं लगवा पाए, वो ये मोटू भैया हैं। तो प्लीज़ मोटू भैया, यदि वो आपका काम नहीं था, बोरी में हाथ नहीं आप लगवा सकते थे, तो फिर उस समय जब शिवानी की वीडियोस में आप आते थे, बहुत भर भर के खाते थे, हम लोगों को सब कुछ ध्यान है, हम लोग शुरू से शिवानी की वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या वो आपका काम था? वीडियो में आना आपका काम था उस समय? तुम तो कभी नहीं बोले होगे कि मुझे वीडियो में नहीं लो, क्योंकि जब शिवानी वायरल हो चुकी थी, उसको लाखों लोग देखते थे, उसके वीडियो में आना सबको अच्छा लगता था।
और आज आपने जो चीज़ बोला है सच में, जो और थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी वो भी चली गई है। अरेयारी के सभी लोग अपने असली रंग दिखा रहे हैं अब। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक लड़की जिसके घर में ना पिता है ना भाई है, और हाँ जीजा है, ये बात मैं नहीं बोलूँगी कि उसके घर में कोई आदमी नहीं है, पर उनके जीजा जी कैसे हैं सबको पता है। वो शिवानी खुद बता दी है। शिवानी को जो भाइयों की कमी खली ना, वहाँ पर एक चीज़ किसी ने बोली है कि देखो कई लोगों के भाई भी होते हैं फिर भी परेशान होते हैं। और रही बात, ये चीज़ ज़रूर खली होगी कि आज कोई समझदार इंसान होता ना तो वो रात के जो 1-2 बजे तक आपने वेट करवाया है वो उसको वेट नहीं करना पड़ता। उनका भाई उनका पिता होता तो कहीं से भी कोई भी अच्छा सा ट्रैक्टर वाला, कोई भी पैसे दो तो 1000 खड़े हो जाते हैं। और ये सबको पता है शिवानी के पास पैसे है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता है क्या हुआ, कि इनके मन में इतना मैल था, शिवानी के मन में शायद ऐसा कुछ नहीं था, तभी तो शिवानी ने उनको काम के लिए बोला। क्या शिवानी के पास पैसों की कमी है? क्या शिवानी बोलेगी तो आसपास के कोई भी ट्रैक्टर वाले आके काम नहीं कर देंगे? सब कर देंगे। और काम करने की तो छोड़ो, शिवानी चाहे तो वो खरीद सकती है, उसने खुद अपने वीडियो में बोला है, पर वही संभालने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मुझे पता है क्या लगता है कि शिवानी के जीजा जी थोड़े से समझदार होने चाहिए थे। थोड़े से मतलब इतने, देखो अब उस घर में वो रह रहे हैं, किसी को बुरा ना लगे, वो उस घर में रह रहे हैं एक बेटे की तरह ही, तो शायद एक बेटे का या पिता का जो काम होता है वो उनको संभालना चाहिए। पर क्या पता क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आता है। जबकि शिवानी बोलती है डेली रात को वो ये करके ज़रूर आ जाते हैं, पर काम के टाइम पर। और तो और अब तो उनका बेटा भी बड़ा हो चुका है, फिर भी शिवानी को इतनी टेंशन लेनी पड़ती है कि उसको सोशल मीडिया पर आकर अपने इमोशंस छुपाने में तकलीफ, मतलब वो ज़्यादातर इतनी जल्दी रोती नहीं है, बहुत कम रोती है। और रही ट्रैक्टर वाली बात पे भी नहीं वो रोई होगी, वो रोई है तो उसने खुद बोला है कि कुछ लोग इतने अपने हुआ करते थे जिनके लिए शायद किसी टाइम पर उसने बहुत कुछ किया है, आज उन लोगों ने ऐसे, मतलब क्या जताना चाह रहे थे। सिर्फ क्या गुटका फैमिली वालों को ही हम ऐसा बोलते हैं कि बाकी अरेयारी के जितने लोग हैं सभी लोग शिवानी से कहीं ना कहीं जेलस हैं, जलते हैं। सिर्फ गुटका फैमिली नहीं, बाकी के और भी जितने लोग हैं सभी लोग सच में शिवानी से इतना बैर रखते हैं। पर कोई नहीं, शिवानी बहुत इतना, जब वो अकेली लड़की होकर इतना सब कुछ अपनी फैमिली चला रही, इतना बड़ा परिवार चला रही, घर मकान हर चीज़ कर रही है, और तो और सोशल मीडिया पर भी अब उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्या मैं बोलूँ। तो क्या उसको इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से टेंशन लेनी चाहिए? मैं यही बोलूँगी शिवानी, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम जो कर रही हो ना, कई घर के बेटे भी वो चीज़ नहीं कर पाते, इसलिए तुम ये दुख तो कभी नहीं मनाया करो कि मेरे घर में भाई नहीं है या पिता नहीं है, क्योंकि शायद तुम कईयों के भाई और पिताओं से ज़्यादा अपने घर में कर रही हो। मुझे जान के बुरा लगा, और मुझे कल इस चीज़ का मैं सोच रही थी रिप्लाई दूँ कि मुझे नहीं पता था कि मोटू भैया के बारे में बोल रही है, तो मैंने सोचा आज उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा हम लोगों के यहाँ गर्मी पड़ रही है, एमपी में तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और तो और हम लोगों के यहाँ इस टाइम जो लाइट का कटाई होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बिजली, दोपहर में 1-1 2-2 घंटे के लिए लाइट जाती है, रात में भी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है। और गर्मी का तो पता ही है। आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मोटू भैया की वीडियोस कौन कौन देखता है मुझे ज़रूर बताना। मैंने आज तक उनका एक वीडियो नहीं देखा, सिर्फ कल मैं गई थी, वो भी सिर्फ कमेंट्स के चक्कर में, और उसके ऊपर लिखा था फेसबुक पेमेंट आ गई। तो मुझे लगा इनका फेसबुक पे इतना अच्छा काम है कि उनकी फेसबुक पेमेंट, और बहुत सारे नोट थंबनेल में लगे हुए थे, मुझे लगा सच में आई होगी। मैंने पूरा वीडियो देखा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं थी। तो ये चालू चंट तो है, पर शिवानी की वीडियोस में इतने भोले भाले दिखते थे, डॉक्टर हाथी के जैसे, जो तारक मेहता के डॉक्टर हाथी हैं उनके ही जैसे, पर इन्होंने सही नहीं किया है। और बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही हैं, पर वही मेरे वीडियो में मैं हमेशा साफ स्वच्छ भाषा का ही यूज़ करती हूँ, इसलिए कुछ और नहीं बोल सकती हूँ। पर आप लोग अब ज़रूर बताइएगा क्या शिवानी को ऐसे लोगों के लिए रोना चाहिए? बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कीजिएगा। वीडियो मैं बहुत जल्दबाजी में बनाती हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें मैं छूट भी जाती हैं, पर जब वीडियो बन जाता, डल जाता, तब मुझे ध्यान आता है मुझे ये भी बोलना था, क्योंकि मेरी आदत वो तो है ही नहीं कि मैं हमेशा कई लोगों को मैंने देखा है लिखते हैं फिर वो बोलते हैं। जो एक नीता आंटी, मैंने उनको भी हमेशा देखा है, वो लिखती हैं फिर बोलती हैं। और भी कई रिएक्शन चैनल वालों को मैंने देखा उनके हाथ में पेन होता है, पर मैंने आज तक कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि मुझसे तो लिख के या देख के वो तो और ही नहीं बोला जाएगा। मेरे दिमाग में जो चीज़ें पहले आती मैं वही बोलती हूँ। और कल की वीडियो में मुझे वो बहुत दुख हुआ शिवानी को रोते हुए देखकर, और कहीं ना कहीं मेरे पापा भी नहीं है ना, और मेरे घर में भी हम लोग यही सब चीज़ें मतलब क्या ही बोलूँ,
मेरा भाई छोटा है और हम बहनें बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम लोगों के घर में भी होती हैं ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। मैं तो चलो ससुराल वाली हूँ, तो अपना ससुराल का देखती हूँ, पर मेरी छोटी बहन है और वो भी बिल्कुल सेम शिवानी के जैसे ही है। वो पूरा घर का खर्चा मैनेज करती है। उसने मतलब पढ़ाई भी की है और बड़ा वाला जो मेकअप आर्टिस्ट वाला कोर्स होता है ना, वो किया है। तो उसके मतलब उससे वो पूरी फैमिली, आज हमारे पापा को गए हुए 4 साल हो गए ना, 4 साल से वो पूरा घर अकेले मैनेज करती है ना। और कहीं ना कहीं जैसे शिवानी अपनी दीदी के बच्चों के लिए करती है ना, सेम वैसे ही वो मेरे बच्चों को और मेरी एक और सिस्टर है उनके बच्चों को करती है। तो वही फील आ जाता है, वो चीज़ हम लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। जो फील करते हैं ना वही लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। और दुख भी होता है कि काश हमारे पापा होते तो हम लोगों को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। काश पापा होते तो हमें यहाँ जाने की वहाँ जाने की, जब कोई बाहर वाला काम होता है तो लगता है कि पापा होते तो शायद हमें नहीं करना पड़ता। तो वो चीज़ मैं महसूस कर पा रही थी जब वो कल रो रही थी ना, तो वो सब कुछ मैं समझ पा रही थी। पर सिर्फ इतना कि मैं मोटू भैया को इमेजिन करके मैंने कल का वीडियो नहीं बनाया था। आप लोग ज़रूर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, अपने थॉट्स रखिएगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर एंड हो सके तो हाइप भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।